तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा, निश दिन तुमको जपूं पर से नेह तजूं जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। सबसे नेह तोड़ा जग से मुंह को मोड़ा संयम धारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। उपस्थित दिवंगत आत्मा को हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हम सभी पंच परमेष्ठी भगवान के चरणों में यह प्रार्थना करते हैं कि भगवान परम पवित्र आत्मा जो सब चीजों से निवृत्ति पाकर आपके चरणों में प्रस्थान कर चुकी है, उन्हें शीघ्र सिद्धपद की प्राप्ति हो, ऐसी हम सभी भावना लाते हैं। जिसमें आप दूसरे नंबर की संतान रहे। आपके बड़े दादा स्वर्गीय श्रीमान कैलाश चंद जी साहब जैन जो ब्यावर में निवास करते थे। आपके छोटे दादा श्रीमान महेंद्र कुमार जी साहब जैन जो अभी वर्तमान में ब्यावर में निवास करते हैं। आपकी बहनों में श्रीमती विमला देवी जी का विवाह शाहपुरा निवासी श्रीमान जैन सुखजी सेठी के साथ संपन्न हुआ। आपकी दूसरी बहन प्रेमलता जी का विवाह कोटा निवासी माली प्रसाद जी साहब छाबड़ा के साथ संपन्न हुआ, जो आपके मित्र समान। आपकी छोटी बहन का विवाह जयपुर निवासी, आपका विवाह नसीराबाद निवासी श्रीमान इंदर चंद जी पाटोल जी और श्रीमती कंचन देवी जी की सुपुत्री सुशीला जी के साथ वर्ष 1965 में संपन्न हुआ। वर्ष 1966 में आप अपने ताऊ जी स्वर्गीय श्रीमान राजमल जी कासकीवाल के यहाँ ओरिएंटल मेन स्ट्रीट पर अकाउंट्स का कार्य करने के साथ उनका हाथ बटाने लगे। आपके परिवार में गृहस्थ आश्रम में 2 पुत्र व 2 पुत्रियों ने जन्म लिया। आपकी बड़ी पुत्री श्रीमती सुनीता जी का विवाह बिस्रोली निवासी श्रीमान पदम जी पाटनी के साथ हुआ, जिनके एक पुत्र शुभम व एक पुत्री का जन्म हुआ। आपकी पुत्र वधू का नाम अदिति रहा। सुनीता जी की पुत्री पायल जिनका विवाह इंदौर निवासी निखिल जी के साथ हुआ। आपकी छोटी पुत्री संध्या जी हैं जिनका विवाह रावघाटा निवासी मनोज जी शाह के साथ संपन्न हुआ, जो वर्तमान में हिंदुस्तान जी चित्तौड़गढ़ में कार्यरत हैं। आपकी दोहिती अक्षिता जी इंजीनियर हैं जो पुणे में कार्यरत हैं, और आपके जो छोटे दोहिते हैं दिव्यांश जी जो जयपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। अध्यापक हैं जिनका विवाह शंकर निवासी प्रवीण चंद जी व आशा जी अजमेरा की पुत्री मीनल जी के साथ संपन्न हुआ। आपके 2 पुत्रियां हैं, बड़ी पुत्री गायत्री होम्योपैथिक की डॉक्टर हैं तथा छोटी पुत्री अनुभूति सीए फाइनल की तैयारी कर रही है। आपके छोटे पुत्र श्रीमान दर्पण जी हैं जिनका विवाह मंदसौर निवासी स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी व इंदिरा जी की पुत्री साक्षी जी के साथ संपन्न हुआ।
पुत्र धैर्य जी हैं जिन्होंने अहमदाबाद से MBA किया है, व पुत्री अंकिशा जी हैं जो बेंगलोर में MBA की पढ़ाई कर रही हैं। दर्पण जी ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते हैं। आप एक प्रतिष्ठित व्यवसाय कर रहे हैं और सामाजिक स्तर पर आपने अपना पूरे समाज में एक अनूठा स्थान बनाया है। आप महावीर नगर दिगंबर जैन मंदिर के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वो आपके कार्यकाल में ही मंदिर का निर्माण हुआ। आपका परिवार ही मंदिर के मुख्य शिखर का पुण्यार्जक ही रहा। आपने अपने गृह जिले ब्यावर में भी व कृष्णा नगर दिगंबर जैन मंदिर में भी मंदिर के मुख्य शिखर का पुण्यार्जन प्राप्त किया। आपने रानपुर दिगंबर जैन मंदिर में मुख्य द्वार का पुण्यार्जन किया। आपके आर्थिक सहयोग से ही महावीर नगर द्वितीय में एक विशाल धर्मशाला का निर्माण हुआ है। आपने ऐसे ही संस्कार अपने परिवार को दिए जो आज पूरे परिवार में दृष्टिगोचर होते हैं। आप दिनांक 12 फरवरी 2022 से पक्षाघात के कारण बोलने में असमर्थ हैं, फिर भी आप अपनी दैनिक दिनचर्या स्वतः ही पूर्ण करते थे। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला जी ने आपकी बहुत सेवा करी व जीवन के अंतिम क्षण तक तन्मयता से वो आपकी सेवा करती रही हैं, जो अंतिम सांस ली व शांति चित्त भाव से प्रभु का स्मरण करते हुए सिद्धोक्ति की प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हुए। वह सदा के लिए इस नश्वर देह को छोड़कर स्मृति शेष हो गए और परिवार व समाज के लिए सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक जीवन के नए आयाम स्थापित कर दिए। सभी ज्ञात है, आज हम यहाँ पे परम सम्मानीय आदरणीय बाबूजी साहब प्रकाश जी कांचलेवाल साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सब यहाँ एकत्रित हुए। आपकी जीवनी के बारे में अभी संपूर्ण रूप से बताया गया। वास्तव में उन्होंने सभी उनके सुपुत्र श्री दर्पण जी ने जो उस मंदिर की जो भव्यता करी वो तो अद्वितीय है, लेकिन साथ ही उस मंदिर के साथ ही 3-4 मकान और खरीदे गए और उसमें निरंतर उन्नति होती रही। कांचलेवाल परिवार का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी श्रृंखला में आगे आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान प्रकाश सिंह जी साहब जैन अध्यक्ष सकल दिगंबर जैन समाज कोटा को पधारे और सबसे मिलकर बोलना मेरा प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने मोक्ष मार्ग और प्रशस्त करे और परिवारजनों को इन दुख को सहन करने की श्रीमान राजपति साहब मेरे सहयोगी भाई तुल्य श्री प्रकाश चंद जी कांचलेवाल को खो दिया है। ये हमारे संपूर्ण जैन समाज की बहुत बड़ी क्षति है। कांचलेवाल जी, प्रकाश जी बहुत ही सुलझे व्यक्तित्व के धनी थे और आप देखिए उन्होंने यहाँ महावीर नगर जब आए तो महावीर नगर में 8 साल तक जब इनिशियल स्टेज थी, जब जमीन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, मंदिर बनवाया और उसको एक आज जो रूप दिया है वो अनुकरणीय है। आज हम सब ऐसे दुखद अवसर पर युवा उपस्थित हुए कि हमारे बीच आदरणीय प्रकाश चंद जी कांचलेवाल साहब, जिनका 2 दिन पूर्व स्वर्गवास हो गया। जिससे उनका समाचार पूरे समाज को मिला। रात्रि में लगभग 10:30 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे महावीर नगर क्षेत्र में, पूरे समाज में, पूरे कोटा में जब ये समाचार मिला तो पूरे समाज को बहुत ही आघात पहुंचा, दुख हुआ। प्रकाश जी कांचलेवाल को बहुत समय से उनके साथ रहा हूँ। मैं उनकी हर बात को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। उन्होंने जैन मंदिर महावीर सेकंड में जो उत्साह दिखा करके संतशाला और मंदिर का ये भव्य निर्माण करवाया है, उसकी मैं बहुत बहुत हृदय से समाज की ओर से उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डूबे रहते थे बाबा, हर अंक हर जीरो की गिनती थी जैसे पूजा होगी। जीरो का आकार भी अलग दिखा गया तो डांट पड़ती थी। अम्मा को कहते थे वो सेठानी, लड़ाई हो या हंसी का पल, अरे वो तेरी माँ था उनका हमेशा का स्वर।
उनकी नोकझोंक में छिपा था एक अनकहा सा गजल। हम हंसते थे और सोचते थे क्या प्यारी जोड़ी है, लड़ते भी थे तो लगता था बस यही तो असली जोड़ी है। गाली के बिना बात नहीं होती थी पूरी, हमें वो आदत थोड़ी लगती थी जरूरी। पर जब वक्त ने उनकी आवाज छीन ली, हमने कहा मन ही मन में तो गालियां देते होंगे जरूरी, क्योंकि वही था उनके प्यार जताने का अंदाज। डांटते थे गुस्से में भी था स्नेह का राज। बाबा आप प्रेरणा है, मर्यादा का अद्भुत स्वर, आपकी याद है हमारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय हर। अम्मा ने बाबा का हर पल जैसे एक व्रत निभाया, हर तकलीफ में उन्हें पूरी मन से सहेज कर रखा। हमने कभी जुबान से कहा नहीं और दिल से यही कहते हैं कि अम्मा ही थी जिनकी वजह से बाबा को कुछ और वक्त मिल पाया। पता हमेशा से था सबको एक दिन जाना ही है, पर जब भी ये ख्याल बाबा को लेकर आता था सोचना ही नहीं चाहती थी। जब भी मुझे खराब लगता था मैं बस बाबा के पास जाके उनके सामने सब बोल देती थी। बैंगलोर से आती थी तो हर फोटो दिखाती थी, पता था वो कुछ रिप्लाई नहीं देंगे, कुछ बात नहीं करेंगे, पर मेरा हाथ भी कभी नहीं छोड़ते थे। 12 फरवरी 2022 वो बाबा के साथ में पार्क गई थी। बाबा ने आखिरी बार मुझसे बात करी, बहुत बातें बताई, बहुत बातें समझाई। सब बातों में से एक बात जो बाबा ने मुझे बोली थी कि परिवार का हर सदस्य एक साथ रहे, हमेशा ऐसा व्यवहार रखना। मैं बाबा की कही हुई हर मुझसे बात हमेशा मानूंगी। आपकी जैसी बोली और आपकी आदतें हमेशा हमें झलकेगी। श्रीमान ओम जी बेटा साहब, अध्यक्ष लोकसभा भारत, श्रीमान शांति कुमार जी साहब धारीवाल, विधायक कोटा उत्तर, श्रीमान संदीप जी शर्मा, विधायक कोटा दक्षिण, दिगंबर जी खंडेवाल सरावगी समाज कोटा, समग्र दिगंबर जी बघेलवाल सामाजिक संस्था कोटा और भी बहुत सारी संस्थाओं से प्राप्त हुए शोक संदेश। श्रीमान राकेश जी मड़िया साहब, अध्यक्ष भाजपा जिला कोटा। पुनः आप सभी उपस्थित महानुभावों की ओर से, विभिन्न संस्थाओं की ओर से एक बार पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमो हरिहंताणं, नमो सेठाणं, नमो हरियाणं, नमो वचायाणं, नमो लोहे सर्व साहुणं,